जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, चाइना और इंडिया की अभी क्या नाम है आर्मी लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर बात हुई और बात के अंदर साफ निकल कर आया कि चाइना इंडिया से कुछ हद तक दोस्ती चाहता है। अब कैसे, इसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, मैं इसके बयान के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स रेज होप। जब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इस तरीके की बात करना शुरू कर दे अहेड ऑफ शी मोदी ब्रिक्स ट्रिप, तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ मामला अलग ही लेवल का है। हालांकि इंडियन मीडिया को अगर आप देखो, चाहे वीएन न्यूज को देखें, तो वीएन न्यूज साफ कह रहा है कि कॉर्प कमांडर लेवल मीटिंग हुई जिसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला। और 19th राउंड टॉक, द हिंदू कह रहा है कि राउंड ऑफ कॉर्प कमांडर लेवल टॉक्स हुई जिसके अंदर खत्म करने की बात है, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। ऐसे ही कि ये साफ हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि इंडिया चाइना होल्ड मिलिट्री टॉक्स आफ्टर नियरली 4 months, और उसके बाद डेक्कन हेराल्ड भी कह रहा है कि मिलिट्री टॉक्स वगैरह की बात हो रही है लद्दाख रॉ के ऊपर। यानी इन्होंने किसी तरीके की उम्मीद या कुछ भी नहीं दिखाया। यानी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो शो कर रहा है वो स्पष्ट शब्दों में है कि चाइना का, भाई माउथपीस तो चाइनीज गवर्नमेंट का है ना, कि चाइना चाहता है कि भारत से किसी तरीके की दोस्ती हो जाए, लेकिन दोस्ती हो नहीं रही है, ये पक्की बात है। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट यहां पर देखिए, द हिंदू का ही आज का ट्वीट है ये, और इस ट्वीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू जो है वो विजिटिंग रशिया बेलारूस इन अ शो टू सपोर्ट फॉर दोज नेशंस व्हिच शो वेस्ट हैज sought टू आइसोलेट ओवर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी पहली बार इतने लंबे टाइम बाद पहली बार यहां पर कोशिश हुई है कि इंडिया और चाइना, मतलब रशिया और बेलारूस को चाइना ओपनली सपोर्ट दिखाए। इसी तरीके से एक खबर और है जो इसमें मैंने स्लाइड नहीं लगा पाया, और उस खबर में ये अभी सर्वे हुआ जिसके अंदर अमेरिका और चाइना की लड़ाई का डर इकट्ठा होता जा रहा है। सोचकर देखिए, डर इकट्ठा हो रहा है और ज्यादा लोग डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो जाए। उसमें एक अमेरिका के मिलिट्री कमांडर, जो टॉप मोस्ट मिलिट्री कमांडर्स में से एक है, उसका भी बयान आया और उसमें यह कहा कि अगर मेरी प्रेडिक्शन सही निकली तो अगले 2 साल के अंदर अंदर इंडिया और चाइना की लड़ाई चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। सोचकर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर चाइना की अमेरिका से लड़ाई होती हुई नजर आएगी अगले 2 साल यानी 2025 तक। यानी चाइना भी 2025 तक ताइवान पे कब्जा करने की तैयारी के बारे में कह रहा है। यानी इसी तरीके से बहुत सारी घोषणाएं जो हो रही हैं, अब उन डॉट्स को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिए डॉट्स कैसे मिल रहे हैं। डॉट्स ऐसे मिल रहे हैं कि एक तरफ चाइना दावा कर चुका है कि 2025 तक वो ताइवान पर कब्जा करेगा। अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो चुका है कि चाइना और अमेरिका की अगर लड़ाई हुई तो उसका डर तो है। यहाँ जापान जो है अपनी आर्मी खड़ी करने की तैयारी कर चुका है। साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका अपनी दो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उन्हें खड़ी कर चुका है। फिलीपींस जो है वो भी अपनी काफी हद तक तैयारी कर रहा है। रोज ताइवान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि हम पॉर्क्यूपाइन नीति अपनाएंगे, ये नीति अपनाएंगे, वो नीति अपनाएंगे। और जिस तरीके से इंडिया अपना डिफेंस खासकर यहाँ अंडमान सी और अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर नेवल कोस्ट के ऊपर तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है। और जिस तरीके से यूक्रेन का एक नेक्स्ट लेवल बेलारूस और पोलैंड के बीच में दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से नाइजर के अंदर भी जैसे गर्मी बढ़ी, यहाँ पूरे के पूरे मामले में शोर मचना शुरू हो चुका है। खुले तौर पर एक चीज क्लियर है कि चाइना और अमेरिका की किसी भी टाइम पर आपस में बज सकती है या एंगेजमेंट शुरू हो सकता है, लड़ाई शुरू हो सकती है। इसीलिए पॉसिबिलिटी पूरी नजर आ रही है कि चाइना अब इंडिया को पुचकारने की कोशिश में लगा हुआ है और कह रहा है कि इंडिया भाई आना, बात करते हैं, किसी तरीके से बात करते हैं, मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं, शांति की बात करते हैं। हालांकि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि चाइना किसी भी तरीके से इंडिया को कंसेशन देने के मूड में है।
क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो इंडिया जो है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो शोर मचते हुए देर नहीं लगेगा, जिसमें इंडिया साफ कहेगा कि देखो मैं जीत गया जीत गया जीत गया। और 2024 से पहले अगर चाइना हारा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है मोदी गवर्नमेंट और ज्यादा बड़ी विक्ट्री के साथ आएगी, और ये जब ढोल चाइना के अंदर पिटेंगे तो शी जिनपिंग अपना एक बार और ग्राउंड लूज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में चाइना भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इस चीज को जानता है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट और जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर 4 गुना तेजी से आगे बढ़ा है और 4 गुना पैसा खर्च होना शुरू हुआ है, इंडिया अब 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये पक्की बात है। ऐसी सिचुएशन में चाइना जानता है कि अगर तू गलती से अमेरिका से लड़ने के लिए या ताइवान पर कब्जा करने के लिए ईस्ट की तरफ बढ़ा तो इंडिया तेरा पिछवाड़ा तोड़ देगा और पीओके के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएगा, और सेंट्रल एशिया के ऊपर से चाइना की कमांड जाती हुई नजर आएगी। पॉसिबली इसलिए ब्रिक्स तो एक बहाना है, असलियत में इंडिया को ये कह के मनाना है कि भाई मान जा, और ये एक तरीके से साइलेंट एग्रीमेंट करने का विचार है कि जब चाइना के साथ चाइना अमेरिका लड़ रहे हो तो इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, बदले में जो बार्गेन होगा वो शायद कुछ हो, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टेप, ब्रिक्स अपने आप में एक अलग लेवल है। हालांकि ब्रिक्स को बचाना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स कहीं ना कहीं नाटो या यूं कहें और दूसरे यूनाइटेड नेशन से लेकर बहुत सारे अमेरिका की जो ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं उनको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स और एससीओ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चाइना की नाक, भाई चाइना अमेरिका से तो लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और चाइना की नाक का सवाल है अगर ब्रिक्स और एससीओ फेल होते हैं तो। ऐसी सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि चाइना जो है वो कैसे भी करके इंडिया को मनाए, इंडिया को अपने पाले में लेके आए, इंडिया को पुचकारे कि भाई मान जा, बस गलती से जो भी आगे से लड़ाई होगी वो नहीं होगी और शांति से सेटल करेंगे मामले को। अब ये आगे कितना सक्सेसफुल हो पाता है, कैसे हो पाता है, क्या इंडिया इस मामले में आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा सा नहीं लगता। बट स्टिल अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है, अगर कोई शांति निकल कर आती है, कोई रास्ता निकल कर आता है, तो शांति जितनी भी हो उसकी कीमत अक्सर नॉर्मल लेवल से कम ही होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के लिए फ़ायदा है, चाइना के लिए भी फ़ायदा है, और होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाएगी। अभी तो एक टोकोरी अजम्पशन है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।